NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते महीने भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद अमेरिकी यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने इस फैसले को गैर कानूनी बताया था। अब ट्रंप प्रशासन ने अदालत में कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है। साथ ही अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट का सामना भी करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि विश्व में शांति के लिए भारत पर टैक्स लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो माहौल बिगड़ सकता था। ये फैसला आर्थिक तबाही के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़ा हुआ है। चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत के साथ संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने रूस पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी जताई। शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा, हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं और यह आपके सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में रुचि के कारण संभव हो पाया है। मैं इन संबंधों को निर्णायक रूप से और मजबूत करना चाहता हूं। पीएम शरीफ ने रूस द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए आभार जताया और इसे क्षेत्र में एक संतुलनकारी भूमिका के रूप में देखा। उन्होंने कहा, यकीनन हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, मगर हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहायक होंगे। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल है। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 से 10 महीने से कह रहे थे कि आम लोगों को जीएसटी से राहत दीजिए। कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव का फैसला किया गया। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का धन्यवाद। भारत सिंगापुर के बीच नई दिल्ली में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने आने वाले समय में सिंगापुर के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। आज हमने अपनी पार्टनरशिप भविष्य के लिए एक डिटेल रोड मैप तैयार किया है। हम बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट सेक्टर समेत कई सेक्टर पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्से होंगे। जनवरी में जब सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, वो उड़ीसा भी गए थे। पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर को लेकर हुए समझौते के तहत रिसर्च के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है। चेन्नई में सिंगापुर का एक नया सेंटर स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। ये सेंटर स्किल्ड मैन तैयार करेगा। मोदी ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि एआई समेत अन्य डिजिटल सेक्टर में सहयोग को और बढ़ाया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं के टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जम्मू कश्मीर और पंजाब भी शामिल है। इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज हंगामा हो गया। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान विधायक शंकर घोष की तबीयत खराब हो गई, उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा है। शंकर घोष बंगाल बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं। बंगाली प्रवासियों पर कथित अत्याचार से संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थी, तभी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 2 सितंबर को निलंबित किए जाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और सदन का माहौल गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया, लेकिन घोष ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद मार्शल्स को बुलाया गया और उन्हें जबरन बाहर ले जाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में हुआ खेत सिंह हत्याकांड अब एक स्थानीय अपराध नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दा बन गया है। इस हत्याकांड के विरोध में आज डांगरी गांव पूरी तरह से बंद रहा और हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ ने इस लड़ाई को आर पार की करार देते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जिससे ये विवाद और गहरा गया है। खेत सिंह हत्याकांड को लेकर उपजे विवाद पर सीधे तौर पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी एक समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक टेस्टिंग की शुरुआत बताया, जो भविष्य में बड़े संकट का संकेत है। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोहत ने आज एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। उन्होंने लिखा, हमसे कुछ चाहिए तो खुशी खुशी मांग लेना, हमारा अध्यक्ष पद भी दे देंगे। अगर हमारे खिलाफ छुपकर साजिश की तो लिख लेना, जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। ये ट्वीट किसी सामान्य राजनीतिक बयान से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी के युवा और लोकप्रिय नेता राजकुमार रोहत ने भाजपा के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,67,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया। इस जीत के साथ ही बीएपी अब राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई है। राजस्थान विधानसभा में आज भारी बारिश से फसलों के नुकसान का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जमकर हंगामा किया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों और किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच विधानसभा में हंगामे के दौरान ही 3 बिल पारित हो गए। वहीं विधानसभा की कार्यवाही भी केवल 33 मिनट चलने के बाद 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने इस युवक को सीमावर्ती क्षेत्र में घूमते हुए हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां युवक की पहचान और उसके सीमा क्षेत्र में होने के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। बीएसएफ की प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम लालचंद शेख बताया है और वह खुद को पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला बता रहा है। बीएसएफ ने युवक को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए म्याजलार पुलिस को सौंप दिया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।